The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. सदियों से कवियों ने और शायरों ने महिलाओं के निखार के ऊपर, रूप श्रृंगार के ऊपर, उनकी खूबसूरती के ऊपर अनगिनत शायरी भी लिखी है और कविताओं को भी अपने रूप से लिखा है। वैसे आपको बता दूं कि ये तभी मुमकिन है क्योंकि महिलाएं जो हैं वो अपनी खूबसूरती के ऊपर कुछ खासा ध्यान देती हैं और आजकल की महिलाएं कुछ ज़्यादा ही देती हैं। और इसी वास्ते मुझे लगता है कि जितनी भी हमें स्किन से रिलेटेड, हमारी त्वचा से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है, समस्याएं हो रही है, उनका अगर हम एक सही हल ढूंढे तो इससे बेहतर अपने आप को प्यार करने का, मोहब्बत करने का और कोई जज्बा नज़र नहीं आता। और इसी कारण की वजह से आज आपका यहाँ पे होना निहायत ही ज़रूरी है। तो इसलिए क्योंकि सारी चर्चा हम करेंगे उनके साथ जिनके पास लिटरली वो मैजिक वॉन्ड है और जिनके भरोसे, जिनके सहारे और जिनके मार्गदर्शन से हम अपने आप को और भी ज़्यादा निखार सकते हैं। शौमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वापस से यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। और मैं शुरुआत में ही ये कह रही थी कि आज आप सफ़ेदी में बिल्कुल चांदनी वैसी लग रही हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। Thank you so much for the compliment. प्लेजर प्लेजर। तो इतना क्लियर जो स्किन है आपका, ये हम कैसे पाए? नहीं, मेरा पिंपल का प्रॉब्लम तो 2017 में ही चला गया था। अच्छा। 2017 मैंने एक रेजोल्यूशन लिया था कि मैं बहुत पिंपली स्किन था। उस टाइम में मैं सोची थी कि इस साल के बाद से मैं पिंपल आने नहीं दूंगी, नहीं तो मैं बताऊंगी कैसे मेरा दोस्त लोगों को कि हाँ, कैनएक्टिव से पिंपल चले जाते हैं, कैनफेट सीरम से पिंपल चले जाते हैं। तो इट वाज अ लॉन्ग स्टोरी। मैंने क्या किया था, 3 बार दिन में लगातार कैनएक्टिव कैनफेट सीरम इस्तेमाल किया था। मतलब ऐसे भी हुआ है कि मैं ऑफिस आई हूँ, सुबह कैनएक्टिव इस्तेमाल करने के बाद कैनफेट सीरम इस्तेमाल की, उसके बाद कैनफेट 15 यूज़ करके हम ऑफिस आ। तो ये हमारा रूटीन सुबह का मॉर्निंग रूटीन रहा। हाँ, मैंने एकदम स्किप नहीं किया था क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा पिंपल था, एक्ने वल्गरिस की तरह। मतलब 2017 में इतना तो नहीं था लेकिन आ ही जाते थे। अच्छा। 2-4 आ ही जाते थे। और फिर वापस घर जाके जैसे 6 बजे भी मैं घर गई ना, तो तुरंत मैंने कैनएक्टिव और कैनफेट सीरम यूज़ किया। रात को सोते वक्त भी कैनएक्टिव कैनफेट सीरम इस्तेमाल करने के बाद कैनबिन मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जा रहा था, तो कैनबिन मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैं इस्तेमाल किया। मैं लगातार 3 महीना इस्तेमाल करने के बाद मेरा स्किप होने लगा। अच्छा, मतलब वो आपने जानबूझ के स्किप करना शुरू किया कि अब लगा कि नहीं, अब तो स्किन सही हो गया तो अब थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं? नहीं, वो जानबूझ के नहीं, क्योंकि 3 महीना दिन में 3 बार कैनएक्टिव लगाना एक बहुत बड़ा अपने आप में काम है। उसके बाद देखने के लिए मैंने दिन में 2 बार किया था। 1 महीना में मैंने देखा कि नहीं, अब मेरा पिंपल नहीं आ रहा है। अच्छा। फिर उसका 1 महीना बाद दिन में 1 बार कैनएक्टिव यूज किया। अच्छा, तो वो आप लिटरली टेस्ट कर रही थी अपने ऊपर? टेस्ट कर रही थी। और उसके संग मैंने क्या किया, ग्रीन टी फेस वॉश से चेहरा धो लेती थी। अच्छा। मतलब रात को जाके ग्रीन टी फेस वॉश से चेहरा धो लिए, उसके बाद कैनफेट सीरम यूज किए और रात को सोते वक्त कैनबिन मॉइस्चराइजर। अच्छा। तो ऐसे करके मैं शिफ्ट कर गई और आज का डेट में तो मैं कुछ भी यूज कर सकती हूँ। मैं कोलाजन बूस्टिंग मास्क यूज कर रही हूँ, मैं क्विक लिफ्ट यूज कर रही हूँ, मेरा चेहरे में दाने नहीं आते हैं। तो मेरा 5 महीने में मैं पूरी तरह से इससे निकल गई। एक बार दिखा देती हूँ कैनएक्टिव और कैनफेट सीरम कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल प्रोसेस है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ है नहीं और अपने आराम से ही इसको कर सकते हैं। समय देना होगा, क्योंकि वो पैक इस्तेमाल करके मैं क्या करती थी कि मैं सुबह उठ के मैं वो पैक इस्तेमाल कर लेती थी और उसके बाद खाना वाना बना लेती थी, उसके बाद चेहरा धो के कैनफेट सीरम इस्तेमाल
तो स्वामी जी उससे प्रॉब्लम नहीं आता था मतलब? नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कैन एक्टिव, कैन फ्रेश, कैन मिल्क कुछ भी इस्तेमाल, या हाना का स्पॉट रेडियंस किट कुछ भी इस्तेमाल करने से ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सो के रहना पड़ेगा, बस इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं घर में आ गई और घर में आके मुझे चेहरा धोना पड़ेगा। अगर लगे तो ग्रीन टी फेस वॉश से आप चेहरा साफ कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हम कैन एक्टिव इस्तेमाल करके उसके बाद मैं बच्चों का जो भी दूसरा दिन का स्कूल का जो बैग रेडी करना है, या मैं दूसरा दिन क्या पहन के जाऊंगी, या कुछ भी जो भी घर का काम करने के बाद मैं चेहरा धो लेती हूँ। तो यू कैन अप्लाई, मतलब इसमें प्रॉब्लम जो होता है, आई नो सब हंसते हैं, थोड़ा सा चेहरा में पैक लगा के घूमते हैं, लेकिन आप मुझे परवाह नहीं है। मेरा चेहरा इतना काले हो गया, मेरा चेहरा में इतना दाने हैं, उससे अच्छा है कि मुझे परवाह नहीं है। जो को हंसना है, जिन लोगों को हंसना है हंसने दो। मैं चेहरा धोने के बाद मुझसे 2 महीना बाद सब कोई पूछते हैं, मतलब मेरा दोस्त लोग बोलते हैं कि क्या क्यों कि इतना निखार आ गया, इतना एक, क्योंकि पिंपल जिन लोगों का फेस में है ना, उन लोगों का ऑयलीनेस के लिए स्किन काले होना मतलब होना ही है। सो कैन एक्टिव इस्तेमाल करने का 1.5 महीना बाद आपको सिर्फ ये नहीं दिखेगा कि आपका पिंपल कितना हद तक कम हो गया, आपको ये भी दिखेगा कि आपका चेहरा, आपको लगेगा गोरे हो गए। एक्चुअली वो आपको अपना कलर है जो आप में जो खो गया था। तो आप कैन एक्टिव इस्तेमाल करने के बाद लगता है आदमी को 1.5 महीना बाद कि मैं गोरी हो गई। और इसके साथ साथ आप मुझे बताइए कि चलिए पिंपल्स तो हमने ख़त्म कर लिए, एक्ने ख़त्म कर लिया, लेकिन चाहते हैं ना कि अंदर से वो ग्लो आ जाए, वो कैसे आ सकता है? अगर ग्लो के लिए है तो फिर कैन एक्टिव के संग कैन एक्टिव टोनर इस्तेमाल करना होगा। और कैन एक्टिव कैन फेयर सीरम जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो रात को कैनमिन मॉइस्चराइजिंग क्रीम, क्योंकि ये 0 ऑयल मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, रात को जो 0 ऑयल मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो हमारा कैनमिन है वो इस्तेमाल करने से चेहरा सॉफ्ट रहेगा, मॉइस्चराइजर लेवल को पकड़ के रखेगा, हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जब बाहर जाओगे या खाना बनाओगे तब कैनफेयर 15 या कैनफेयर 30 या कैनफेयर 45 इस्तेमाल करो, क्योंकि सनस्क्रीन इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा चेहरा का रंग को ले जाते हैं। मतलब हम काले पड़ जाते हैं और हमको लगता है कि हम काले हैं, हो सकता है कि आप काले नहीं हो। तो उसको जो आप कैन एक्टिव से आपका जो रंग में निखार आ रहा है उसको होल्ड करने के लिए आपको सनस्क्रीन मतलब कैनफेयर 15, 30 या 45 इस्तेमाल करना। बिल्कुल, चलिए हम और भी जानेंगे हमारे त्वचा से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं उसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे साथ आज हमारी मैजिक वॉन्ड वाली जो फेरी है वो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन मिलते हैं आपसे एक छोटे से टीनी मिनी से ब्रेक के बाद। The showbiz, रूप निखार, showbiz, रूप निखार। चलिए आपको हम वापस स्वागत करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद और वापस आते हैं स्वामी जी के पास। स्वामी जी, ब्रेक में जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पिंपल्स को लेकर, एक्ने को लेकर, कैसे अपनी त्वचा को और ज़्यादा निखार के रखें। इसमें से एक बहुत बड़ी जो एक समस्या हमारी महिलाएं, स्पेशली बिहार, झारखंड, हमारे इस जो स्टेट से जो राज्य है उनकी महिलाएं फेस करती है वो है झैया, कि इतना ज़्यादा एक काला एक लेयर पड़ जाता है चेहरे पे, स्पेशली अगर चीक्स की हम बात करें, गालों की बात करें, और यहाँ पे समझ नहीं आता कि करे तो करे क्या। बताइए क्या कर सकते हैं? सबसे आगे तो फिर जहाँ से मैं ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करती हूँ। सनस्क्रीन, मतलब जितना ज़्यादा सनस्क्रीन, मतलब 15, 30, 45 नहीं, जिन लोगों का झाइया है उन लोगों के लिए कैनफेयर 45 या तो हाना का सनस्क्रीन जो 50 है तो वो इस्तेमाल करना पड़ेगा हमेशा। मतलब दोपहर को आप घर में हो तभी भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि दोपहर में आपको लगेगा अरे हम तो धूप पे नहीं गए, हम सनस्क्रीन क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब घर में जब वो आपको लाइट जलाने का ज़रूरत नहीं है, मतलब धूप आ रहा है तभी ना, तो आपका स्किन में जा रहा है। तो घर पे बाहर में खाना बनाते वक्त सबसे आगे, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देन हाना का एक प्रोडक्ट है स्पॉट रेडियंस किट। ओके, ये किट कैसा है, जैसे कि इसमें एक पैक है अच्छा, और एक स्क्रबर है। अच्छा, आप पैक को इस्तेमाल कर लो पहले पूरा चेहरा में, थोड़ा सा 5-10 मिनट छोड़ दो, एंड उसका 5-10 मिनट बाद आपको वो स्क्रबर लेके हल्का रब करके पूरा चेहरा में रब करना, कोई पानी नहीं लेना है, उसी को देके उसी का प्रोडक्ट के ऊपर रब करना है और उसके बाद चेहरा धो लेना है। मुझे लगता है ठंडे पानी से ही, नॉर्मल ठंडे पानी से। इसके बाद जो अल्पाइन रोज जो बोटॉक्स प्लांट से हमारा जो टोनर बना हुआ है उस टोनर को हम लोग अप्लाई कर लिए, और अगर ये दिन में किए तो उसके बाद सनस्क्रीन,
शाम को भी किए तो उसके बाद सनस्क्रीन। अच्छा, शाम को भी सनस्क्रीन चाहिए? हाँ, क्योंकि अगर शाम को हम खाना बनाने जा रहे हैं तो। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। और जिन लोगों को झैया है उन लोगों को हम बोलेंगे कि कैनफेयर 45 या तो हाना का सनस्क्रीन जो 50 वाला है वो इस्तेमाल कीजिए। रात को आप चेहरा धो लीजिए, हमारा जो एज ब्लॉक फेस वॉश है या तो जीरो एक्ने फेस वॉश है उससे थोड़ा सा चेहरा धो लिए, और ग्रीन टी फेस वॉश से भी आप चेहरा धो सकते हो। और उसके बाद फिर वो बोटॉक्स प्लान टोनर आप यूज़ कर लिए, और उसके ऊपर आपको स्पॉट रेडियंस क्रीम जो है वो अप्लाई करके आपको सो जाए। और आपको 4-5 दिनों में आपको जो दिखेगा, दाग तो जाने में थोड़ा सा झैया जो दाग जाने थोड़ा में वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगता है, 1-1.5 महीना लगेगा। 4-5 दिनों में आपको जो दिखेगा स्किन में वो है आपका स्किन का कलर चेंज हो रहा है, मतलब आप फेयर की तरफ जा रहे हो, और उसके संग आपका चेहरा में एक अजीब सा निखार, एक ग्लो आ चुका है। वाह। और थोड़ा लगेगा 4-5 दिनों में कि हल्का सा जैसे लग रहा है कि दाग जो है, जो स्पॉट है, धब्बे जो है वो थोड़ा कम हो रहा है। आपको एग्जैक्टली कम होना दिखना स्टार्ट हो जाएगा 1 महीना बाद से। फैंटास्टिक। शौमी जी, हमें काफ़ी हमारी फ्रेंड्स का ये कंफ्यूजन रहता है, जो आप बताती कि SPF 15 है, 30 है, 45 है, और अब हाना के रेंज में जो आपका नया प्रोडक्ट लाइन है वहाँ पे 50 तक आप लेके गई हैं। तो ये कब और कैसे, और हमें कैसे समझ आया कि मुझे कौन सा इस्तेमाल करना है? देखो, 15 आजकल तो और मतलब बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। 15 मतलब 1.5 घंटा का प्रोटेक्शन देगा। अच्छा। 30 मतलब 3 घंटा का प्रोटेक्शन देगा। तो हमें कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि मैं बोल रही हूँ जिन लोगों को इस पिगमेंटेशन है ना, मैं उन लोगों को ये मतलब 15 मिनट भी सनस्क्रीन बिना नहीं रखना चाहती हूँ जब मेरा ट्रीटमेंट में है। जी जी जी, यू नो, तो क्या होता है ना, अगर 15 यूज करेंगे ना तो 1.5 घंटा का 2-2.5 घंटा भी हो सकता है, फिर अप्लाई करना पड़ेगा, फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा। फैकी हाना का सनस्क्रीन या कैनफेयर 45 अगर अप्लाई कर लिए तो 4.5 घंटे के लिए प्रोटेक्शन है। अब इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो जैसे कैनफेयर 45 के बाद अगर हमारा कैन टच पाउडर है, अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो कैनफेयर 45 इस्तेमाल करके हम कैन टच पाउडर पफ करके हम निकल गए, तो हम देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्रेजेंटेबल रह रहे हैं। और साथ ही साथ मेरा 4.5 घंटा और उधर 1.5 घंटा मतलब 6 घंटा आपका सनस्क्रीन चेहरा में रहा, तो आपको धूप आपका स्किन का क्षति और नहीं कर सकेगा, और छाइयाँ और कालेपन वो नहीं दे पाएगा। अच्छा, मुझे एक और सवाल आपसे पूछना था। अब चलिए हम शाम को घर वापस आ गए, चेहरा धो लिया, उसके बाद फिर हमें SPF लगाना ज़रूरी है? शाम को भी? शाम को अगर घर में आने के बाद हमको खाना नहीं बनाना है तो या बाहर नहीं जाना है तो फिर ज़रूरत नहीं है। तो फिर तो शाम को आके हम चेहरा धो के रेडियंस क्रीम भी, स्पॉट रेडियंस क्रीम जो है, मतलब मैं तो छैया को लेके बात कर रही हूँ जिसका चेहरे में दाग धब्बे, तो स्पॉट रेडियंस क्रीम भी हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शौमी जी, मुझे आपसे एक और बात जाननी थी। आपने थोड़ी देर पहले अपने एक टोनर के बारे में बात की जो बोटॉक्स अल्पाइन रूट से, आई गेस वहाँ प्लांट बेस्ड है, तो ये इस प्रोडक्ट नेम में ही बोटॉक्स है। और जहाँ तक मुझे समझ आता है आजकल बहुत सारे लोग बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ये है क्या और ये करता क्या है? देखो, बोटॉक्स जो ट्रीटमेंट है वो इंजेक्टेबल होते हैं। अच्छा। वो स्किन के भीतर इंजेक्ट करते हैं और वो हाइलुरोनिक एसिड वगैरह रहता है, वो आई डोंट नो उसका साइड इफेक्ट्स क्या आते हैं क्या नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन कुछ हर्ब्स भी होते हैं जिसको बोटॉक्स प्लांट बोलते हैं। अच्छा। इसको अगर तुम बाहर से इस्तेमाल करो तो वो पोर्स के भीतर से अंदर जाते हैं। ओह लवली। सो बोटॉक्स का 2 फायदे हैं, एक है स्किन का निखार, ग्लो, एक है स्किन में टाइटनिंग इफेक्ट, मतलब डबल चिन कम होना। बट इसके लिए अगर डबल चिन कम होना और ये सारे के लिए आप क्विक लिफ्ट में जाओ। अच्छा। क्विक लिफ्ट हमारा एक और टोनर है उसमें। लेकिन ये क्या करते हैं, बोटॉक्स प्लान क्या करते हैं, आपका जो चेहरा में दाग धब्बे है उसको कम करने में इजी करते हैं, आपका स्किन का हाइड्रेशन को मेंटेन रखते हैं, आपका स्किन का ग्लो को, निखार को बढ़ाते हैं, और ऑब्वियसली एजिंग प्रोसेस जो है उसको थोड़ा सा बैक करते हैं, रिवर्स करते हैं। वक्त ये कह रहा है कि भाई ब्रेक लेना है, तो चलिए ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। The showbiz रूप निखार, showbiz रूप निखार। ब्रेक से लौटने
के बाद आपका वापस से हम स्वागत करते हैं। और जाने से पहले हमने आपको कहा था और पिंपल्स के बारे में बहुत सारी डिस्कशन हो रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना सिर्फ बात नहीं करके आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ पे तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही खास गेस्ट और इनके ज़बानी हम सुनेंगे कि जब इनको बहुत सारे पिंपल्स थे तब उन्होंने क्या क्या किया और कैसे इनको रिलीफ मिला। बताइए। मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ पहले। मेरा नाम लीज़ा है, लीज़ा बोस। ओह ग्रेट। सो लीज़ा, कैसे तुम पहले, मतलब तुम्हारा प्रॉब्लम क्या था पहले, और उसके बाद तुम अटैच्ड हुए कैसे कैन के संग, वो पूरा हिस्ट्री हम लोग, मतलब पूरा जर्नी हम लोग जानना चाह रहे हैं। ओके मैम। सो ये स्टार्ट हुआ था 2014 में। तो 2014 में मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आ गए थे। तो मेरे ही नेबर थी वो आंटी मुझे बताई थी कि तुम एक प्रोडक्ट है यूज़ कर सकती हो, कैन प्रोडक्ट है, कैन एक्टिव। तो इसीलिए मैंने कैन एक्टिव ट्राई किया। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपका ट्राई किया है, कैन फेयर, कैन मिल्क, बट कैन एक्टिव जो है उसने पूरा विद इन 15 डेज धीरे धीरे मेरे पिंपल मेरा कम होता गया। फिर मैं पूरा वो गायब ही हो गया। उसके बिना मैं नहीं जी सकती। नहीं, मुझे बताओ कि कैन एक्टिव जब यूज़ कर रहे थे तो दिन में 2 बार या 1 बार, याद है बहुत दिन आगे का बात है? मैम अभी भी 2 बार से 3 बार ट्राई करती हूँ यूज़ करना। 2-3 बार। मैं फेस वॉश कम यूज़ करती हूँ। जब मैं ट्रैवल करती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, जहाँ मुझे कैन एक्टिव यूज़ करने का ऑप्शन नहीं है, वहाँ मैं आपका फेस वॉश कैरी करती हूँ। बट कौन सा फेस वॉश? कैन क्लियर वन की ग्रीन टी? मैम कैन क्लियर। कैन क्लियर वन। Yes, ma'am. अच्छा। हाँ, मैं बता रही थी ना कि इससे आपको फेस वॉश करने का जरूरत नहीं है। आप घर में आए, आप कैन एक्टिव इस्तेमाल कर लो, 5-6 मिनट 10 मिनट रखने के बाद चेहरा धो लो, आपका स्किन क्लीन हो जाएगा। यस। बट मुझे एक चीज बताना पड़ेगा, हाँ, आपका स्किन रियली ग्लोइंग। Thank you. अरे ऑल्सो मैंने यहाँ पे आपकी एक और बात यहाँ पे नोट की है कि आपने कहा कि 15 दिन के अंदर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते ही आपके जो पिंपल्स की जो इशू थी वो धीरे धीरे रिजॉल्व होती गई। तो विद इन 15 डेज जो आप कह रहे थे शौमी जी की नहीं आपको थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा उसको रिलीव होने में, लेकिन मुझे लगता है कि और भी कम टाइम लगता है। नहीं, क्या होता है ना, 5-10 दिन में, मैं क्या बता रही हूँ कि 5 दिन में कैन एक्टिव इस्तेमाल करने से चेहरा में जो ब्लैक पैच, कालेपन, वो निकल जाता है ना? यस। और दिखने लगता है कि पिंपल कम हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं जाता। आई डोंट नो, मतलब रूट से उसको खत्म होने के लिए इतना फिर आते रहते लेकिन पता चल जाता है 15 दिन में कि मेरा पिंपल कम हो रहा है। ऐसे कुछ हुआ था? यस मैम, ऑफ कोर्स। ऐसे 15 दिन में क्लियर होता गया फेस, मतलब धीरे धीरे हो रहा है। वो जो पिंपल के ऊपर जो मेरे वो डेड स्किन्स थे, वो ब्लैक हो गया था, वो उड़ गया, फिर धीरे धीरे वो क्लियर हो गया। तो आपको ये लगा कि आपके स्किन के ऊपर एक लेयर बैठ गया टैनिंग का, वो भी कालापन जो कह रही थी आप शौमी जी, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। मतलब मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि मैं दिख रहा है कि आपको ब्लैकनेस, मतलब पैचीनेस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एंड यू आर फेयर इनफ। लेकिन उस टाइम में क्या आपका चेहरा थोड़ा डल हुआ था, काले पड़ गया था? ऑफ कोर्स, पूरा काला हो गया था, पूरा फेस पे पैचेस था। फिर आपके प्रोडक्ट्स एक के बाद एक फॉलो करते करते मैंने वो पूरा इशू रिजॉल्व किया। और पूछो, और कुछ पूछना है या बताना है तुम्हें? और एक चीज़ बताना है मैम, मैं थोड़ी हेल्दी थी पहले। तो हेल्दी मतलब होता है ना कि लड़कियों को एक प्रॉब्लम होती है, जब भी फैट आती है पेट में आ जाती है, तो वो बॉडी फुल फैट नहीं होती, पेट। तो आपको देख के मैं इंस्पायर्ड थी क्योंकि आपने भी वेट लूज वो जर्नी किया था। तो कैन टॉक्स बोल के कोई आपका प्रोडक्ट है, उसको यूज़ करके धीरे धीरे फिर एक हेल्दी डाइट फॉलो करके मैंने अपना वेट 64 से अभी आई एम 50। डेडिकेशन टू अ नेक्स्ट लेवल। ये लीजा ने मेरा पुराना कहानी बता दिया क्योंकि मैं 2013 में 90 किलो की थी। सीरियसली दिखता नहीं है कहीं से। लीजा ने देखी होगी। हाँ, मैं उनको फॉलो करती हूँ जब से मैं छोटी थी तब से। बट हाँ, मैं 90 किलो की थी और उस टाइम में मैं सबको बोली थी कि मैं अब कम होकर दिखाऊंगी। मेरे पास कैंटॉक्स कैप्सूल था, कैंटॉक्स चाय था, लेकिन सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज डाइट। डाइट मतलब प्रॉपर जितना भी खाना है उससे थोड़ा कम खाना है और साथ ही साथ मैदा और चीनी को छोड़ देना। दैट्स ऑल। 0 चीनी। हाँ, क्योंकि मेरा कभी कभी होता है, कुछ दिन आगे शुगर फॉल कर गया था, मेरे को ताड़े दिख रहा था ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि मैंने इतना शुगर कम, मतलब कम खाना छोड़ दिए ना, तो कभी कभी ड्रॉप हो जाता तो फिर मैं चॉकलेट खाई। तो ये तो है, लेकिन खाना कम करना इज नॉट अ प्रॉपर डाइट। थोड़ा थोड़ा दिन भर थोड़ा 7 मील्स 8 मील्स अ डे, लेकिन जितना खा रहे हो उससे थोड़ा सा कम, मैदा बिल्कुल नहीं और शुगर बिल्कुल नहीं, और उसके संग कैंटॉक्स कैप्सूल और कैंटॉक्स चाय, मतलब वेट घटना ही घटना है।
बिल्कुल। तो लीजा, आपको जैसे सिर्फ आपने बताया कि 15 दिन में पिंपल्स काफ़ी हद तक आपका रिडक्शन हो चुकी थी, तो वेट रिड्यूस करने में आपको कितना टाइम लग गया ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके? मैं नोटिस करना स्टार्ट की थी आफ्टर 1.5 मंथ्स। उसके बाद 3 महीने में मैं विंग मशीन खरीद लिया घर पे, क्योंकि मुझे वो मेजर करना था। अच्छा अच्छा। तो फिर धीरे धीरे कम होते होते विदिन 6 मंथ्स मैं रिड्यूस हो गई। फैंटास्टिक। तो बहुत अच्छा लगा, खुद का एक अचीवमेंट। इट्स अ डेडिकेशन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लीजा, क्योंकि सही में मैं बोलना चाहती हूँ, यू आर ब्यूटीफुल, Thank you, ma'am. Yes. glowing, you're perfect in shape and hair obviously बहुत अच्छा से मेंटेन कर रहे हो। यही ज़रूरत है कि खुद को प्यार करना। और आई थिंक तुम काम क्या करती हो? लाइक मैम, मैं फील्ड में जॉब करती हूँ, सर्कल ट्रेनिंग मैनेजर हूँ आदित्य बिरला में। तो जाना पड़ता है धूप में यहाँ वहाँ, वही आपका कैन मिल्क बचाता है मुझे टैन होने से। और मैं रात में डीजेइंग करती हूँ, तो डीजेइंग होती है वीक में 1-2 दिन, तो चलता है। मतलब रात में डीजे, मतलब क्लब, यस, और सुबह फिर तुम्हारा सर्विस ऑफिस। और उसके बीच में तुमको टाइम कहाँ मिलता है बॉस कि इतना, मतलब मैं तो इसका एडिक्शन है मेरा, क्योंकि मैं कैन फ्रेश होगा दिन में एक बार तो ज़रूर इस्तेमाल करूँगी, या कुछ ना कुछ। मुझे लगता है कि पूरा दिन नहीं तो निकल जाता है। मैं अभी तो जीरो एक्ने फेस वॉश का मतलब फ़ैन हो चुकी हूँ, कोलाजन बूस्टिंग क्रीम क्विकली। लेकिन तुम्हारा तो ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें खुद, लेकिन तुमको टाइम कब मिलता है? लाइक कैसे तुम मैनेज करते हो? मैम, टाइम निकल जाता है। क्यों पता है? क्योंकि मैं जब वो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, वो जब मुझ पे असर करता है, अच्छा असर, तो वो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आ जाती है। सुबह उठ के ऐसा चेहरा, ऐसा ग्लोइंग, निखर, ऐसे तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, ऊपर से दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ इसको मेंटेन करना भी इतना पड़ता अच्छा है। मेंटेन करना, सुबह उठ के आईना में देखने से ही खुश हो जाता है पूरा दिन। मतलब Yes, मैम। शोभा जी, आपको नहीं लगता कि इतना जब वो डेडिकेटेडली ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही हो, खुश है, तो आपको इनको एक गिफ्ट देना चाहिए? क्या कहते हो? एब्सोल्युटली, मेरे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, एंड प्लीज ऐसे खुद को प्यार करते रहिए। ऑफ कोर्स मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, जब इन्हें गिफ्ट भी मिल गया है और स्वामी जी और हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज, जो काफ़ी हैप्पी फील करें, कंटेंट आप फील करती होंगी जब आपके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके लोग इतने ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये वक्त हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली बोल चुका है कि अब टाटा बाय बाय बोलना है, लेकिन बोलने से पहले स्वामी जी कुछ ऐसी बात जो आप हमारे गेस्ट के रहते हुए हमारे दर्शकों को बताना चाहती हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने जो हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके रिजल्ट मिला है और आपको यहाँ आना है, तो प्लीज़ हमारे हेल्पलाइन में फ़ोन कीजिए, नाम और फ़ोन नंबर रजिस्टर करा दीजिए, ताकि आपके साथ भी मैं बहुत ज़्यादा बहुत कुछ डिस्कस कर सकूँ। और कुछ भी प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो आप लोग हेल्पलाइन में कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। चलिए, हम हमेशा आपके लिए यहीं पे रहेंगे, हेल्पलाइन हो या स्वामी जी खुद यहाँ पे हो, और ऐसे ही किसी दिन आपसे हमारे वापस ताल्लुकात बनेंगे। हम सूत्रधार जो है यही बनता हमारा रहेगा, और आपकी सारी समस्याओं का हल बस यही हमें मिलेगा। तब तक के लिए हमें दीजिए यहाँ पे इजाज़त। The show में रूप निखार।